रबाडा और होल्डर के धाकड़ गेंदबाजी के सामने नतमस्तक हुई हैदराबाद। क्रिकेट से जुड़ी सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार मुकाबले में, जहां आमने सामने थी गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 168 रन बनाए और सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 169 रनों का लक्ष्य रखा। गुजरात की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान शुभमन गिल और युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन। हालांकि गुजरात की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। कप्तान शुभमन गिल शुरुआत से ही संघर्ष करते दिखाई दिए। हैदराबाद के गेंदबाजों ने शुरुआत में काफ़ी टाइट लाइन रखी और रन बनाना आसान नहीं होने दिया। तीसरे ओवर में प्रफुल्ल हिंगे ने बड़ा झटका देते हुए शुभमन गिल को सिर्फ 5 रनों पर पवेलियन भेज दिया। उस समय गुजरात का स्कोर 15 रन था। इसके बाद क्रीज पर आए जोस बटलर। फैंस को उम्मीद थी कि बटलर बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन आज उनका बल्ला भी शांत रहा। हैदराबाद के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। बटलर केवल 7 रन बनाकर आउट हो गए और गुजरात की टीम 26 रनों पर दूसरा विकेट गंवा बैठी। शुरुआती 6 ओवर यानी पावर प्ले में गुजरात केवल 34 रन ही बना सकी। यह साफ दिख रहा था कि हैदराबाद ने नई गेंद से बेहतरीन गेंदबाजी की है, लेकिन दूसरी तरफ साई सुदर्शन एक छोर संभाले हुए थे। उन्होंने काफ़ी समझदारी से बल्लेबाजी की। शुरुआत में समय लिया और फिर धीरे धीरे स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम को संभाला। उनके साथ युवा बल्लेबाज निशांत सिद्धू ने शानदार कैमियो खेला। निशांत ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने केवल 14 गेंदों में 22 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 चौके और एक शानदार छक्का जड़ा। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी हुई और गुजरात की टीम मैच में वापसी करती नजर आई। हालांकि 10वें ओवर में कप्तान पैट कमिंस ने निशांत सिद्धू को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद मैच का सबसे बड़ा मोमेंट आया वाशिंगटन सुंदर की शानदार बल्लेबाजी के रूप में। वाशिंगटन सुंदर ने आते ही मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेली। साई सुदर्शन के साथ मिलकर उन्होंने गुजरात की पारी को मजबूती दी। सुदर्शन एक तरफ एंकर की भूमिका निभाते रहे, जबकि सुंदर ने बड़े शॉट लगाने शुरू किए। दोनों बल्लेबाजों ने हैदराबाद के स्पिनर पर दबाव बनाया। साई सुदर्शन ने शानदार अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 44 गेंदों में 61 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के जड़े। यह एक जिम्मेदारी भरी पारी थी। जब टीम मुश्किल में थी तब उन्होंने विकेट संभाला और आखिरी तक टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 33 गेंदों में 50 रन बनाए। उनकी पारी में 7 चौके और एक छक्का शामिल रहा। खासकर डेथ ओवर में उन्होंने तेजी से रन बनाए और गुजरात को 160 के पार पहुंचा दिया। 19वें ओवर में साकिब हुसैन ने बड़ा विकेट लिया और वाशिंगटन सुंदर को आउट कर दिया। सुंदर के आउट होने के बाद गुजरात की रन गति थोड़ी धीमी हुई। आखिरी ओवर में राहुल तेवतिया ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन हैदराबाद ने डेथ ओवर में अच्छी वापसी करते हुए गुजरात को 168 रनों पर रोक दिया। हैदराबाद की गेंदबाजी की बात करें तो सबसे सफल गेंदबाज रहे प्रफुल्ल हिंगे, जिन्होंने 3 ओवर में 17 रन देकर 2 बड़े विकेट लिए। वहीं साकिब हुसैन ने 4 ओवर में 2 विकेट हासिल किए। हालांकि उन्हें रन थोड़े ज़्यादा पड़े। कप्तान पैट कमिंस काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में केवल 20 रन देकर 1 विकेट लिए। अब मुकाबला बेहद रोमांचक हो चुका था। गुजरात ने बोर्ड पर 168 रन लगाया था। 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही। पारी की शुरुआत करने आए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज ने गुजरात को पहले ही ओवर में बड़ी सफलता दिलाई। ट्रेविस हेड 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर बैटिंग करने आए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। दूसरे ही ओवर में अभिषेक शर्मा 4 गेंदों में 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कागिसो रबाडा उन्हें बोल्ड कर देते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं सिमरन रविचंद्रन और ईशान किशन के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कागिसो रबाडा अपनी क्लास दिखाते हुए ईशान किशन को पवेलियन भेज देते हैं। ईशान किशन 7 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 11 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। दूसरे छोर पर रविचंद्रन भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाते और वो संघर्ष करते हुए 15 गेंदों में 9 रन पर पवेलियन लौट जाते हैं। कागिसो रबाडा उन्हें गिल के हाथों कैच करा पवेलियन भेज देते हैं। पावर प्ले में ही कागिसो रबाडा ने
हैदराबाद की कमर तोड़ दी। पावर प्ले खत्म होते होते हैदराबाद सिर्फ 34 रन ही बना पाती है और 4 बड़े विकेट गंवा देती है। फिर बैटिंग करने आते हैं साहिल अरोरा और हेनरी क्लासेन और दोनों मिलकर पारी को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेसन होल्डर हेनरी क्लासन को 14 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेज देते हैं। क्लासन 16 गेंदों में 2 चौके की मदद से 14 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और साहिल अरोरा भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाते और 13 गेंदों में 3 चौके की मदद से 16 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बनते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं पैट कमिंस और नीतीश कुमार रेड्डी और नीतीश कुमार रेड्डी सिर्फ 2 रन बनाकर होल्डर का शिकार बनते हैं। कप्तान पैट कमिंस कुछ अच्छे दिखे और कुछ आक्रामक शॉट भी खेला, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें मोहम्मद सिराज के हाथों कैच करा पवेलियन भेज दिया। कप्तान पैट कमिंस 9 गेंदों में 19 रनों की तेज तर्राक पारी खेलते हैं। इस बीच वो 1 चौका और 2 छक्का भी जड़ते हैं। फिर बैटिंग करने आए शिवांग कुमार, वो भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। जेसन होल्डर उन्हें भी पवेलियन भेज देते हैं। हैदराबाद की पूरी टीम 86 रनों पर ही ढेर हो जाती है और गुजरात टाइटंस यह मुकाबला 82 रनों से जीत जाती है। गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की बात करें तो आज शुरू से ही सभी बॉलर धाकड़ गेंदबाजी करते हुए नजर आए। सबसे सफल रहे कागिसो रबाडा और जेसन होल्डर, दोनों ने 3-3 विकेट झटके। प्रसिद्ध कृष्णा 3 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लेने में सफल रहे। मोहम्मद सिराज और राशिद खान को 1-1 विकेट मिला। ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।